हरे कृष्णा। जो कृष्ण भक्ति है वो उसके भी बहुत ही अलग अलग स्टेप्स है। हम लोगों को शुरू तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है एक दो स्टेप के बाद उत्साह की कमी और निष्ठा की कमी और समय की कमी, जो भी ले लीजिए, या भौतिकता में ज़्यादा भौतिकता की तरफ ज़्यादा घूम गए और आध्यात्मिकता जो है पीछे रह गया। इस चक्कर में भी तो लोगों का जो है भक्ति रुक जाता है और कहीं 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 आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट भी होता है भक्ति के ऊपर। तो हमें एक चीज़ तो ये है कि तीनों गुणों का जो इफ़ेक्ट है वो है ही। उस तीनों गुणों का इफ़ेक्ट के साथ हमारे जो भोजन है वो भोजन का भी इफ़ेक्ट रहता है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो तामसिक भोजन है, जैसे आपका मांस मछली मदिरा ये सब है, तो अगर वो लेते हैं तो हमारा तामसिक गुण ही बढ़ेगा हमारे अंदर, और हम सात्विकता की तरफ या राजसिक और सात्विकता की तरफ नहीं जा पाएंगे। लेकिन तामसिकता से अगर राजसिक की तरफ जाना है तो तामसिक भोजन का सेवन कम कर दिया जाए। और उसके साथ साथ जो तमोगुणी होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी होते हैं और नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, तो वो अलग ही भाव में रहते हैं। तो उनको अगर खाने में फ़र्क हो, अगर वो कृष्ण प्रसाद खाए तो फिर वो धीरे धीरे उनका तामसिकता की जो नेचर है वो कम होने लगता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे एकदम से सत्वगुण में तो नहीं आ सकते, लेकिन धीरे धीरे रजोगुण में आ सकते हैं। रजोगुण में आए तो फिर रजोगुण से वो सत्वगुण में भी जा सकते हैं। ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि प्रयास करा जाए और भक्ति करने के लिए ही प्रयास करा जाए, भगवान की तरफ जाने के लिए ही प्रयास करा जाए तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं है। लेकिन मन में शुद्धता रख के अगर प्रयास करा जाए तो बिल्कुल होगा। तो एक तो तामसिक भोजन, तामसिकता को कम करने के लिए तामसिक भोजन की सेवन ना करें। दूसरी चीज़ है राजसिक भोजन। अब राजसिक भोजन भी कोई भक्ति की तरफ ज़्यादा ले जाने वाला नहीं है, तो इसीलिए राजसिक भोजन भी थोड़ा कम ही करा जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा चटपटा हो, बहुत ज़्यादा मसालेदार हो और गरम टाइप का हो, बहुत ज़्यादा हॉट हो, गरम मसाले ये वो डाल के जो आजकल बनता है वो सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करा जाए। और घर में अपना सिंपल खाना, जिसमें ज़्यादा मसालेदार ना हो, ज़्यादा तेल मसाला और ज़्यादा हॉट ना हो, उस तरह की खाना खाया जाए। तो जो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी ये वो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे बिजनेस में तो इस साल 1 करोड़ हुआ है, अगले साल मुझे 5 करोड़ चाहिए, वो इस तरह की एकदम से उनकी माइंड में और कुछ होता ही नहीं है, यही घूमता रहता है। तो उन लोगों को थोड़ा सा सात्विकता की तरफ जाने के लिए सही मार्ग मिल सकता है कि वो अपना भोजन चेंज कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी भी चेंज होता है और धीरे धीरे वो सात्विकता की तरफ मुड़ने लगते हैं। एक तो हरिनाम कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ भोजन का भी प्राधान्य है। तो तीसरी चीज़ है जो आपका सत्वगुणी है। सत्वगुणी तो है, ठीक है, लेकिन उनको भी भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। ठीक है, सात्विक भोजन वो नहीं खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंपल भोजन खा रहे हैं और उन शांत स्वभाव का भी है और भगवान का भक्ति भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे मेन तो हम उनको मानते हैं जो कृष्ण प्रसादम खाते हैं। आप कुछ भी खाओ, भगवत गीता में भी भगवान कहा है कि हर चीज़ का बीज प्रतिपिता मैं हूँ। तो यहाँ पे जितने भी जीव जगत है, चाहे वो पेड़ पौधे से लेके हम इंसान तक, जितने भी जीव जगत है वो सब का बीज प्रतिपिता भगवान है, श्री कृष्ण है। तो भगवान का जब ये पूरा रचा हुआ सृष्टि है, हम उन्हीं के चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं के चीज़ हम खा रहे हैं, उन्हीं के चीज़ हम पहन रहे हैं, उन्हीं की चीज़ ही कर रहे हैं, तो उनको भोग लगा के खाना चाहिए हमें। क्योंकि जो क्रिएटर है, जो इस सब का रचयिता है, उनको दिए बिना अगर हम खाते हैं तो वो हम पाप खा रहे हैं। ये भगवद गीता में लिखा हुआ है और श्री कृष्ण की वचन है, स्वयं भगवान के वचन है। तो भगवान को दिए बिना हम
अगर खाते हैं तो वो पाप खाते हैं, इसलिए हमें भगवान को दे के उनका उच्चिष्ट खाना चाहिए। जो भक्त है अगर वो डेली भगवान को दिया हुआ प्रसाद खाता है तो उसकी भक्ति बढ़ने लगते हैं। और अगर कोई वैष्णव जो उनसे वरिष्ठ है और उनसे बड़े हैं, उनका भी उच्चिष्ट खाते हैं तो भी भक्ति में वृद्धि होती है। जैसे गुरु है और बहुत ही ऊंचे लेवल के गुरु है जो कि बहुत सारे लोग उनके डिसेपल है, तो इस तरह की गुरु के आशीर्वाद भी बहुत मायने रखता है और उनका खाया हुआ प्रसाद भी। तो